नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से बहुत खौफ खाती है, बहुत घबराती है, उनसे आतंकित रहती है और इसीलिए वो चाहती है कि राहुल गांधी किसी विदेशी मेहमान से न मिले, या अगर वो विदेश जाएं तो उन देशों के नेताओं से भी उनकी मुलाकात न हो। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है व्लादिमीर पुतिन के आने पर उनसे उनकी मुलाकात न रखने को लेकर, और ये पहला मर्तबा नहीं है जब ऐसा हो रहा है, जाहिर है ये लगातार हो रहा है उनके साथ, इसलिए उन्होंने खुलेआम शिकायत की है कि ये सरकार विदेशी मेहमानों से नेता प्रतिपक्ष को मिलने नहीं दे रही है, और जब कभी नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो उनके मिलने जुलने पर भी रोक टोक लगाई जाती है। अब ये विशुद्ध रूप से लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं का उल्लंघन है। ये सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य प्रथा है कि जब भी कोई विदेशी मेहमान आता है तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन से भी मिलता है। यहाँ तक कि 1955 में जब रूस के नेता ख्रुश्चेव भारत आए थे, उस समय भी वो विपक्ष के नेताओं से मिले जुले थे। आप सोचिए कितनी पुरानी परंपरा है, और इसका पालन हर सरकार ने किया है, चाहे वो वाजपेयी की सरकार हो। आखिरकार वो बीजेपी के नेता थे, लेकिन उन्होंने ध्यान रखा कि उस समय सोनिया गांधी से जो भी विदेशी मेहमान आए उनकी मुलाकात रखी जाए। इसी तरह से मनमोहन सिंह ने भी उस परंपरा को निर्वहन किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जैसे तमाम लोकतांत्रिक परंपराओं को ताक पर रख देना चाहते हैं, और राहुल गांधी का कद न बढ़ने पाए, उन्हें विश्व में वो पहचान न मिलने पाए। जो वैश्विक नेता आते हैं उनकी नज़रों में राहुल गांधी कहीं बड़े न साबित हो जाएं, या ये डर लगता होगा उन्हें कि राहुल गांधी उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को बेहतर ढंग से देखते और समझते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो विदेशी मेहमान मोदी जी को तो कमतर आंकें और राहुल गांधी के बारे में उनकी राय बहुत ऊंची बन जाए, और फिर जो इस सब राय बनने से इस तरह जो अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बनते बिगड़ते हैं उनमें राहुल गांधी का महत्व बढ़ता चला जाए और वो उनका महत्व घटता चला जाए। तो जो प्रधानमंत्री मोदी का स्वभाव रहा है, उनका चरित्र रहा है कि वो तो अपने कद को नहीं बढ़ा पाते हैं, लेकिन दूसरे के कद को छोटा करने की कोशिश करते रहते हैं। चाहे वो नेहरू हों, इंदिरा हों, राजीव हों, और अब राहुल गांधी हों, उनको भी नीचा दिखाने के लिए, कमतर दिखाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें करते हैं। लेकिन ये परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि जब विदेशी मेहमान मिलते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन से, तो उन्हें देश के बारे में एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी मिलता है जो सरकारी नहीं होता है। उन्हें कुछ नई जानकारियां मिलती हैं, उनकी समझदारी और विकसित होती है, और इससे भारतीय लोकतंत्र के बारे में उनकी राय भी मजबूत होती है कि भारत में विपक्ष का भी महत्व है, नेता प्रतिपक्ष का भी महत्व है, और बिना नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष के कोई लोकतंत्र होता नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी को ये सोचना चाहिए था कि वो ऐसा न करते, लेकिन ऐसा लगता है कि वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं, या तमाम विदेशी मेहमानों को, विभिन्न देशों के जो नेता हैं, राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष, उनको ये जताना चाहते हैं कि भारत की केवल एक आवाज़ है और वह है प्रधानमंत्री मोदी की आवाज़। भारत अगर लोकतंत्र है तो वहाँ पर कई तरह की आवाज़ें होंगी, कई तरह के विचार होंगे, कई तरह के आइडियाज़ होंगे, और वो भी उभर कर सामने आना चाहिए। लेकिन
शायद ये एहसास कमतरी है, हीन भावना है प्रधानमंत्री मोदी की, उनकी सरकार की, जो इस तरह के मौक़ों पर एक टुच्ची राजनीति करने से बाज नहीं आती है। वो बार बार इसी तरह से पेश आती है और इसका असर ये होता है कि भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रभाव है वो घटता जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विविधता की आवाज़ आती है तो उसकी क्रेडिबिलिटी बनती है, विश्वसनीयता बनती है, लोकतंत्र की विश्वसनीयता बनती है और इससे पूरे देश की छवि निखरती है, बेहतर बनती है। जो राहुल गांधी को कट टू साइज कहना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि उन्हें जितना छोटा करने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, इसके बावजूद वो कर नहीं पाए। बीजेपी ने, उनकी सरकार ने, उन्होंने खुद हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए उनको पप्पू दिखाने के लिए, लेकिन हम सब जानते हैं कि अब बीजेपी के नेता भी अब पप्पू बोलने से कतराते हैं। वो हुआ नहीं है और वो होना भी नहीं है, होगा भी नहीं, क्योंकि जितना आप ये कहते हैं उतना ही आप एक्सपोज होते हैं और आप जितना राहुल गांधी को, उन्हें जो वाजिब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए, उनसे वंचित करते हैं, उससे आपका छोटापन और भी जाहिर होता है। तो राहुल गांधी तो उनके कद को छोटा करने की कोई कोशिश कामयाब होती नहीं दिख रही, लेकिन आपका कद लगातार छोटा होता जा रहा है। ये ज़रूरी है कि सरकार को बताया जाए कि ये नहीं चलेगा, और इसलिए राहुल गांधी ने अगर खुलेआम ये बात कह दी है तो ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि देश को पता चलना चाहिए कि किस तरह से, किस छोटेपन के साथ ये सरकार काम कर रही है। एक बीजेपी के एक नेता हैं, मंत्री भी हैं, उनका कहना है कि चूंकि राहुल गांधी विदेश जाते हैं या देश में भी, तो वो कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो देश के खिलाफ हैं। अब ये सरकार का सोच है, उनकी पार्टी का सोच हो सकता है, प्रधानमंत्री मोदी का सोच हो सकता है कि आप उनकी किसी भी बात को देश विरोधी करार दें, उन्हें देशद्रोही करार दें, लेकिन इससे तो राहुल गांधी देशद्रोही साबित नहीं हो जाते। राहुल गांधी आपसे अलग सोच रहे हैं। आप अगर गलत कर रहे हैं तो आपकी लानत मलामत कर रहे हैं, आपकी आलोचना कर रहे हैं, तो ये एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनका दायित्व है। उन्हें देश में भी ये करना है, विदेश में भी करना है, क्योंकि वो आपके झूठ को एक्सपोज कर रहे हैं। आपने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झूठ फैलाया हुआ था वो तो अब खुलकर सामने आ ही गया है। हर देश जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या हैं, उनकी सरकार किस तरह से काम कर रही है और देश में लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं की धज्जियां किस तरह से उड़ाई जा रही हैं। तो ये ज़रूरी है कि किसी भी मंच पर, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय, ये मुद्दे उठने चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी कोई कम तो नहीं है, उन्होंने भी देश को, विपक्ष को, पूर्व के प्रधानमंत्रियों को किस तरह से अपमानित किया है विदेश में। उनके बयान आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पर अभी भी मौजूद हैं। तो मुख्तलिफ आवाज़ों को मौका देना ये लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है। और ये जो आरोप सरकार पर लगता रहता है कि वो लोकतंत्र खत्म कर रही है, संविधान की का सम्मान नहीं करती है, संसदीय परंपराओं की धज्जियां उड़ाती है, ये एक और मुद्दा है जो ये साबित करता है कि ये आरोप बेबुनियाद नहीं है, इनमें पूरा दम है और सरकार गलत रास्ते पर चल रही है। नेता प्रतिपक्ष को उनका वाजिब हक नहीं देना, उनको जो अवसर मिलने चाहिए उनसे वंचित रखना, ये सरकार का एक निरंकुश प्रवृत्ति है, तानाशाही प्रवृत्ति है, और हमारे देश के लिए
ये बहुत ही दुखदाई भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।